ये स्टूडेंट्स हैं, सुपर किंग कॉलेज का मामला है और यहाँ पे आए हैं बीजेपी कार्यालय। हम भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे कॉलेज के सामने। कौन से कॉलेज के सामने? सुपर किंग कॉलेज। कहाँ पे स्थित है ये? बड़के बालाजी। हाल फिलहाल स्थिति ये है कि आईएनसी की मान्यता नहीं है और ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। गवर्नमेंट की धौंस दिखाई है कि वो पहले बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है। आईएनसी की आज कैसे भी करके मान्यता के लिए या कुछ तो फैसला चाहिए कि हमारे लिए कुछ हो सकता है। क्या धमकियाँ मिल रही है, मतलब कल परसों तक भी हमारे को यही जूनियर्स से है या और भी लोगों से हमको सुनने को मिल रहा है। हमने पास आउट किया तो हमको अभी पता लगा है कि आईएनसी अप्रूव नहीं है। ना तो हम बिना आईएनसी के हम फॉरेन में जा सकते हैं, ना हम कोई भी सेंट्रल वैकेंसी है हम उसमें भी अपन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वो न्याय के लिए आए हैं, कुछ हेल्प मिल जाए हमारे लिए। ना हमारे को कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं, नाम से बात करने को कोई तैयार है। तो वहाँ पे हमने धरना प्रदर्शन किया, 4 दिन से लगातार हम बैठे हुए हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। वहाँ पे कॉलेज प्रशासन आता है, बदतमीजी से बात करता है, कोई बोलता है हमारे ऊपर बस चढ़ा दो। ये हमारी सबसे बड़ी और मेन मांग यही है कि हमें आईएनसी सूटेबिलिटी प्रोवाइड करे सभी बच्चों को। 120 स्टूडेंट हैं हम। सुपर किंग कॉलेज का मामला अकेले का नहीं है, ये पूरे जो बताया कि छात्रों ने कि कई कॉलेज ऐसे हैं। राजस्थान में डबल इंजन की भजनलाल सरकार सत्ता में काबिज है। वहीं पे बात करें सेंटर की, तो सेंटर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार काबिज है। हालात ये है राजस्थान प्रदेश के कि शिक्षा माफिया किस कदर हैवी हैं यहाँ पे, वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे जो खड़े हैं ये स्टूडेंट्स हैं, सुपर किंग कॉलेज का मामला है और यहाँ पे आए हैं बीजेपी कार्यालय। कुछ ही सामने मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार कैमरा पर्सन जाकर उनको दिखाएं कि कुछ ही दूर पे बीजेपी कार्यालय, चंद मीटर की दूरी पर, चंद कदमों की दूरी पर बीजेपी कार्यालय है। वहाँ पे ये केवल इसलिए आए हैं कि तमाम जो इनके साथ धोखाबाजी हुई है या यूँ कहें कि इन षड्यंत्र के आधार पर इनको गुमराह करके एडमिशन ले लिया गया है एक निजी कॉलेज में। और क्यों लिया गया है, क्या पूरा मामला है, उन्हीं से जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ये पहुँचे हैं कि कैसे भी जो नेता हैं बीजेपी के, उन तक इनकी आवाज़ पहुँच सके और अपनी मांग जो है वो क्या मांग है, इनसे बात कर लेते हैं। मैडम, क्या नाम आपका? मेरा मंजू यादव। मंजू, कहाँ से हो आप? मैं यहीं जयपुर से ही हूँ। यहाँ पे क्यों आए हो आप बीजेपी कार्यालय? मैं आईएनसी की मान्यता के लिए आई हूँ। सीएम सर है, उनसे हेल्प लेने के लिए। क्या पूरा मामला बता दीजिए, डिटेल से बताइए। हम आईएनसी के लिए ना, हम भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे कॉलेज के सामने। कौन से कॉलेज के सामने? सुपर किंग कॉलेज। कहाँ पे स्थित है ये? बड़के बालाजी, अजमेर रोड, बड़के बालाजी। क्यों प्रदर्शन कर रहे थे आप? आईएनसी की मान्यता के लिए। वहाँ पे है नहीं नहीं, आईएनसी की मान्यता नहीं है वहाँ पे। फिर कौन सी मान्यता है उनके पास? वहाँ पे आरएनसी है और आरयूएचएस से तो मान्यता। जब आपको एडमिशन लिया गया था तब आपको बताया गया था? हाँ, हमें बताया गया था। एडमिशन लिया तब ऐसे बोला प्रिंसिपल सर ने कि आईएनसी की मान्यता है आप लोगों को। लेकिन अब जैसे ही अब पता चला हमें कि आईएनसी की मान्यता नहीं है, तो हमने सर से पहले पूछा ऑफिस में जाके कि आईएनसी की मान्यता है कि नहीं है, कि लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं आया कॉलेज वालों का, कि कॉलेज के स्टूडेंट का नाम नहीं आया, कि आईएनसी की मान्यता नहीं है हमें। तो हमने सर से पूछा तो वो ऐसे बोलते हैं कि है तुम लोगों को आईएनसी की मान्यता। तो हमें जब पता चला कि आईएनसी की मान्यता नहीं है, तो हमने सर से बात की 8 तारीख को। फिर सर ने ऐसे बोला कि सॉल्यूशन निकालेंगे तुम लोगों का। फिर 18 को जैसे ही हमारे सीनियर आए, तो सीनियर्स को कुछ नहीं बोला कि ऐसे कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे आईएनसी की मान्यता। और डायरेक्टर सर ने ऐसे बोला कि ज़रूरत ही नहीं है आईएनसी की। कौन है डायरेक्टर, कौन है? शैलेंद्र जी सर। उन्होंने बोला कि आईएनसी की मान्यता ज़रूरी नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं मांगता आईएनसी की मान्यता। तो सर ने ऐसे बोला, तो हम वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पे। तो अभी कोई मामला सामने नहीं अभी है। आपने मुलाकात की किसी बीजेपी कार्यालय में किसी से? नहीं, किसी से नहीं हुई। तो अभी यहाँ पे सब हेल्प मांगने के लिए आए हैं कि हमें आईएनसी की मान्यता दो, कि हमारा फ्यूचर खतरे में है। तो देखिए, एक विडम्बना देखिए कि 120 से 30 के लगभग अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, इनका भविष्य है अदर जूल में है। वो इसलिए है कि एक निजी कॉलेज जो सुपर किंग के नाम से है, उसने इनको धोखे में रखकर एडमिशन ले लिया। और हाल फिलहाल स्थिति ये है कि आईएनसी की मान्यता नहीं है और ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। एक बात और भी सामने आई है, वो बाद में बताता हूँ, पहले बात करें। मैडम, क्या नाम है? मुस्कान सैनी। कहाँ से पहुँचे मुस्कान? जयपुर से। यहाँ पे इकट्ठे हुए बीजेपी कार्यालय में जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों आए हो? पूरा मामला तो डिटेल से बता दीजिए एक बार। हम इसलिए आए क्योंकि हमें आईएनसी की मान्यता चाहिए। हमारी कॉलेज को आईएनसी की मान्यता नहीं है। तो अगर हमारे पास आईएनसी की मान्यता नहीं हुई, तो हम स्टेट और जो भी सेंटर की गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम है उस पर हम एलिजिबल नहीं है बैठने के लिए। आपने पहले मांग की है जो प्रशासन है, आप कॉलेज प्रशासन, उससे? हाँ, हमने कॉलेज प्रशासन से मांग की, तो मैम ने बोला कि आप 10 दिन बाद में आइएगा, 10 दिन बाद में आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। जब हम 10 दिन बाद में गए, तब उन्होंने बोला कि एक सर्टिफिकेट फॉर्म सा आता है शूटेबिलिटी के लिए, कि आप ये भर दो, आपका इससे काम चल जाएगा।
लेकिन जब एक मेरे क्लासमेट ने जब किया तो उसका सबमिट नहीं हुआ। जब हमने बोला कि सर हमें आईएनसी ही चाहिए, तब उन्होंने बोला कि कहीं जगह आईएनसी काम नहीं आएगी, अगर आईएनसी से अगर आपका कुछ रुकता है सिलेक्शन वगैरह तो आप हमसे आके मिलिए। और हमें ना राजस्थान जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से चलते हैं, सेंट्रल से हम नहीं चलते। एक सवाल मेरा ये कि नाम क्या है उस मैडम का जिसने आपको ये कहा था? निर्मला मैम। कौन है वो, किस पद पे है वहाँ पे? वो डायरेक्टर के पद पे हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा एक सवाल ये भी आ रहा सामने कि उन्होंने ये भी कहा बताया कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, हम बीजेपी की पार्षद रह चुके हैं और प्रदेश में भी हाल का बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। हाँ ऐसा है। क्या बोला पूरा बता दीजिए। तो मैम ने बोला कि मैं भी है ना पहले बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हूँ और स्टेट में भी हमारी गवर्नमेंट है, सेंटर पे भी हमारी गवर्नमेंट है, तो इसमें तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, किस क्वेश्चन पे कहा उन्होंने? सर ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन उन्होंने जो भी कहा है वो हमें गवर्नमेंट की धौंस दिखाई है कि वो पहले बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है। तो क्या बीजेपी की सरकार में ऐसे रामनाथ की सरकार कही जाती है तो ऐसे घपलेबाजी होती रहेंगी, भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? नहीं सर, अगर आज हमने आवाज़ उठाई है ना तो कल ना कोई और आवाज़ उठाएगा इसके खिलाफ। ठीक है मैडम, क्या कहेंगे आप? क्या नाम आपका? सर मेरा नाम दिया कुरुप है, मैं 5th दिया कुमारी? दिया कुरुप। दिया कुरुप, ठीक है, थैंक यू। जी सर, हमको आईएनसी की मान्यता चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सर हमको काफ़ी टाइम हो गया है, इवन हमको धूप से भी प्रॉब्लम है, फिर भी हम यहाँ कड़ी धूप में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सर हमको आईएनसी की आज कैसे भी करके मान्यता के लिए या कुछ तो फैसला चाहिए कि हमारे लिए कुछ हो सकता है कि अगर बैकडेट में आईएनसी की मान्यता नहीं मिल सकती है तो कुछ तो सॉल्यूशन निकले आज, क्योंकि आज बहुत दिन हो गया है हमको एक ही बात के लिए इतना संघर्ष करते हुए। लेकिन आपने मांग की है तो फिर वहाँ पे धमकियों की कुछ मिली, आपको डराया धमकाया गया, तब जाके कहीं ना कहीं आपने कदम उठाना पड़ा कि यहाँ तक पहुँचे आप? जी सर, हमको टीसी, रेस्टिकेशन और अटेंडेंस शॉर्ट कर देंगे, एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, ये सब बोला गया है। किसने बोला आपको? हमको डायरेक्टर मैम ने बोला था। अगले ही दिन 8 तारीख को जब सीनियर्स और हमने प्रोटेस्ट किया था तो अगले ही दिन डायरेक्टर मैम ने भी हमको प्रेयर के अंदर बोला था कि जो इस चीज़ में शामिल होगा नेक्स्ट 18th को उनको टीसी दे देंगे, उनकी अटेंडेंस शॉर्ट कर देंगे और उन्हें एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। फिर पर फिर हमने कुछ नहीं बोला, वहाँ पे हमने बताया नहीं कि हम 18 को सब साथ में हैं। फिर 18 को हम लोगों ने सबने साथ में जब प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने बाहर आकर भी हमको बोला कि अभी वेरिफिकेशन जब होगा, तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, इंटरनल मार्क्स तो हम ही भेजेंगे, तब देखना चक्कर कटवाएंगे तुमसे। और सर अभी भी हमको ये सब धमकियाँ मिल रही है, मतलब कल परसों तक भी हमारे को यही जूनियर्स से है या और भी लोगों से हमको सुनने को मिल रहा है कि जो हमारे जो टीचर्स हैं वो क्लास में जा के ऐसे बोल रहे हैं कि अभी देखना वो लोग जब वापस आएंगे ना ये मुद्दा शांत हो जाएगा, जब हम वापस क्लास में आएंगे तो ये लोग हम लोगों को किस तरीके से टॉर्चर करेंगे कि 2 साल तुम निकालना ही मुश्किल हो जाएगा, ये तक बोला है हमको। सर हमारे जो टीचर्स हैं उन लोगों ने, और उनको डायरेक्टर सर ने ये वो बोलने के लिए बोला है। ये कितने अभ्यर्थी ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिनका भविष्य जो है उस कॉलेज की एक नीतियों के खिलाफ या नीतियों के चक्कर में अधर में झूल रहा है? सर हम 3 बैचेस हैं, 2021 से लेके 2024 तक के जो भी बैचेस हैं वो सब इसके अंदर है। कितने? लगभग 120 स्टूडेंट्स है जो तो सारे इसी से पीड़ित हैं? यस सर। देखिए एक सामने वाला एक बहुत बड़ा बात सामने आई है यहाँ पे कि जब स्कूल प्रशासन से ये अपने हक की मांग करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको धमकी मिलती है। धमकी क्या दी जाती है कि आने वाले 2 साल जो हैं वो आप चैन से नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी बात ये कि तमाम जो रेस्टिकेशन की बात कही है इन्होंने, टीसी देने की बात कही है और निलंबित करने के और रेड मार्क करने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं सरासर एक धमकी है, सरासर जो प्रकाष्ठा है न्याय की अन्याय की वो यहाँ पे की जा रही है। 120 से 30 के लगभग ये छात्र छात्राएँ हैं, आज बीजेपी कार्यालय पहुँचे हैं कि कैसे भी तमाम जो नेता हैं बीजेपी के उनसे मुलाकात करके अपनी मांग रख सकें, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कह सकें। ऐसा इसलिए कि जो डायरेक्टर है निर्मला वहाँ पे लगातार कोशिश करती है, धमकी देती है कि वह बीजेपी की पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है। उनका ये भी कहना है, जैसे कि छात्रों ने बताया अपने कैमरे के सामने, कि वो ये भी धमकी देती है कि बीजेपी सरकार जो है सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो आप चाहे जहाँ चले जाइए आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जाएंगे, हमारे विरोध में जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी या आपका भविष्य है वो हम खराब कर देंगे। ऐसा कुछ इनको धमकियाँ मिलती हैं। और भी मौजूद है मेरे साथ। सर क्या नाम आपका? लोकेश जाटव। लोकेश कहाँ से पहुँचे हो आप? मैं करौली से हूँ। हमें आईएनसी की, हमारे कॉलेज को आईएनसी से अप्रूव नहीं है। जब हमने एडमिशन लिया था तो डायरेक्टर सर ने बोला था कि आईएनसी अप्रूवल है, तो हमको अभी हमने पास आउट किया तो हमको अभी पता लगा है कि आईएनसी अप्रूव नहीं है। ना तो हम बिना आईएनसी के हम फॉरेन में जा सकते हैं, ना हम कोई भी सेंट्रल वैकेंसी है हम उसमें भी अपन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो हमें राजस्थान में ही जॉब कर सकते हैं, इसके अलावा हम कहीं जॉब नहीं कर सकते हैं। और डायरेक्टर सर
बार बार हमको मतलब दबा रहे हैं। इसके आईएनसी कोई काम नहीं आएगी, जो है जो आरएनसी है तो इसमें। अब आपका अगला कदम क्या होगा? अब यहाँ पर वो न्याय के लिए आए हैं, कुछ हेल्प मिल जाए हमारे लिए। उनके 2 कॉलेज चल रहे हैं। देखिए जो बताया छात्रों ने कैमरे के सामने, वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि 100 से 150 लगभग छात्र हैं जिनका भविष्य है वो उन्होंने खराब कर रखा है, जो केवल शिक्षा माफिया के नाम पे चांदी कूट रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहित लाखरान है, मेरा गांव ढाणीपुरा है, जॉबनेर के पास। जब से हमारी कॉलेज में ये मुद्दा छिड़ाया, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने ना तो हमसे मिलने की कोशिश की है, ना हमारी कॉलेज में आते हैं वो हमारी कॉलेज की दूसरी कॉलेज है शेखावाटी, उसमें बैठते हैं, जूनियर बच्चों को फ़ोन करके डराते धमकाते हैं, उनके घर वालों को फ़ोन करते हैं। ना तो हमारे से किसी भी सीनियर को कांटेक्ट किया उन्होंने, ना हमारे को कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं, नाम से बात करने को कोई तैयार है। और जब हम किसी से कांटेक्ट करने की तैयारी बात करते हैं तो हमें डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम्हारे को वेरिफिकेशन के लिए जब जॉब लगोगे उसके बाद में कॉलेज वेरिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए तुम्हारे को चक्कर कटवाएंगे, तुम्हारा वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, तुम्हारी जॉब लगी हुई ना लगी हुई बराबर है। यह हमें कह कर अब यहाँ पे बीजेपी पहुँचे हो आप, बीजेपी हेड ऑफिस पहुँचे हो, तो अब किसी से मुलाकात की आप? अभी तक तो किसी से मुलाकात नहीं हुई। सीएम साहब आए नहीं है, वो आ जाएंगे नहीं, वो सीएम ऑफिस में अब क्या करेंगे आगे? आगे वो अध्यक्ष साहब आ रहे हैं आईएनसी के, राजस्थान नर्सिंग के, उनसे बात। क्या नाम है? नाम तो मेरे को प्रदीप चौधरी है। अभी आगे का कदम क्या रहने वाला है कि अगर यहाँ पे भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप आगे का कदम क्या है? हम सीएम साहब से मिलेंगे सोमवार को, सीएम ऑफिस, वो 9 बजे से 12 बजे तक जन सुनवाई करते हैं। अगर हमारी वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है फिर हम कोर्ट जाएंगे और कॉलेज पे हमारा धरना जारी रहेगा। अभी लग रहा है धरना वहाँ पे? बिल्कुल, कॉलेज पे धरना रेगुलर है, 4 दिन हो गए हमको, और उससे पहले भी हमने 2-3 बार अवगत कराया था, कॉलेज चल रही थी उस टाइम पर भी अवगत करवाया था कि सर हमारा आईएनसी का रजिस्ट्रेशन ले आओ। तब तक उन्होंने बोला कि तुम पास होगे तब तुम्हें आईएनसी का रजिस्ट्रेशन दे देंगे। अब वो मुकर रहे अपनी बात से, और हमारे जो स्लिप देते हैं ना कॉलेज की फीस की, उस पर भी आईएनसी मान्यता की स्लिप देते हैं, बाकी हमारी आईएनसी से कोई मान्यता नहीं है। ठीक है सर, क्या कहेंगे आप? सर मेरा नाम महेंद्र यादव, मैं सीकर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। यह सुपर किंग कॉलेज बड़के बालाजी के पास स्थित है, जो नर्सिंग की कॉलेज है, इसके पास आईएनसी की मान्यता नहीं है। आईएनसी के फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। इससे है कि सर हम सेंटर की वैकेंसियों में अवार्ड इलाके में हम वर्क नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आईएनसी चाहिए, ओनली राजस्थान में ही वैलिड है। अब उसके पास आरएनसी की मान्यता है। अब सर वहाँ पे हमने धरना प्रदर्शन किया, 4 दिन से लगातार हम बैठे हुए हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। वहाँ पे कॉलेज प्रशासन आता है, बदतमीजी से बात करता है, वो बोलते कोई बोलता है हमारे ऊपर बस चढ़ा दो, एक बोलता है गाड़ी चढ़ा दूंगा आपके ऊपर, एक बोलती है डायरेक्टर मैम बोलती है आपसे लकड़ियों की पीटूंगी, एक बोलती है कि आप क्या कर लोगे, हमारा जो करना है जो कर लो। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की, स्टेट में बीजेपी की, यहाँ का एमएलए बीजेपी का, मैं बीजेपी से पद में हूँ। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी सरकार से प्रेरित है पहले से। ये बीजेपी सरकार ने एम्स में एम्स भी खोले, बहुत से काम किए मेडिकल लाइन में, लेकिन अब हमारे साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो हमारे साथ क्यों नहीं आ रही फिर? हम तो उस मैम को अवगत करवाने आए यहाँ पे कि वो मैम बीजेपी सरकार के लिए ऐसे बोल रहे हैं कि हम ऐसे क्या पूरी बीजेपी सरकार ही ऐसे है क्या सर? फिर हम तो ये पहुँचना चाहते हैं सर को कि बीजेपी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, तो फिर ऐसे लोगों को की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से क्यों बीजेपी का नाम खराब करवा रहे हैं वो लोग, जिसकी वजह से हमारा भविष्य खराब हो रहा है। बस सर हम तो यही कहना चाहते हैं कि या तो आईएनसी की मान्यता का हमको प्रूफ चाहिए कि उसके पास आईएनसी है, यदि नहीं है तो हमारे को स्टाम्प पे लिख के दवा दो कि यदि आईएनसी की वजह से हम कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी, प्राइवेट वैकेंसी में यदि बाहर होते हैं ना, तो कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार है, उसकी हमारी जो भी हमारा खर्चा फीस वगैरह जो भी लगे ना वो हमारे को वापस से, क्योंकि मेरा एम्स में कल सिलेक्शन हो गया यार, मेरे को बाहर करता है ना आईएनसी की वजह से, तो फिर वो नर्सिंग किस काम की? फिर उसका सबसे बड़ी बात यह है कि आप बोल रहे हो कि फीस के लिए कि वापस करनी जाए फीस, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आपका समय खराब हो गया, आपकी उम्र लगातार बढ़ रही है, तो क्या कहेंगे उसको जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार तो कॉलेज वाले, वो जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे, तो सर किसी बात की अब क्या ही कर सकते हैं? 4 दिन पे अब धरने पे बैठे बात ही नहीं करते। वो आईएनसी के हमारे पास लिस्ट तक आता है, वो देखो सर मैं रिसिप्ट दिखाता हूँ, यह देखो रिकॉग्नाइज बाय आईएनसी दिल्ली एनसीआर जयपुर एफिलेटेड बाय राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आईएनसी की है आपके पास वेरीफाइड, फिर भी वो वेरीफाइड नहीं है। अब बताओ सर, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? पुलिस वालों को बुला लेते हैं, अब पुलिस वाले बोलते हैं कि यार बच्चों को तो जाने दो, वो तो फिर वह हमारे इतना प्रेशर नहीं डाल रहे कुछ, वो तो ऐसे बोलते हैं कि चलो कॉलेज का प्रॉपर्टी है उस पर साइड जाओ, आप साइड में धरना दो, हमारे जो हमारा काम होगा तो हम आपके साथ, तो लोकतांत्रिक अधिकार। हाँ, तो वो बोलते हैं कि कॉलेज के गेट से साइड में हो जाओ। ठीक है,
सर क्या कहेंगे आप? मेरा नाम दीपक यादव है। मैं सुपर किंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग का पास आउट छात्र हूँ 2020-21 बैच का। तो जो हमारी कॉलेज में मेन मुद्दा उठा था, अभी हमारी कॉलेज में नहीं बल्कि राजस्थान की बहुत सी कॉलेज हैं, जैसे रूंगटा कॉलेज, GL सैनी कॉलेज, DP तिवारी कॉलेज, उन कॉलेजों में भी ये मुद्दा उठा था कि INC की मान्यता नहीं है। अब जैसे कि कुछ वैकेंसीज है जिनका मैं नाम बताना चाहूँगा, DSSP हो गई, RRB हो गई, और जैसे हम IELTS वगैरह या NCLEX देके, DHA देके अगर हम बाहर विदेश में जाना चाहें तो हम विदेश में नहीं जा सकते अगर हमारे पास INC की मान्यता नहीं है। और भी बहुत से जो प्राइवेट हॉस्पिटल है बड़े बड़े, उनमें भी अगर INC की मान्यता नहीं होती तो हमें बहुत सी जो परेशानी होती है या कठिनाई होती है उनको सामना करना पड़ता है। इस कारण से हमारी लगातार मांग जारी है। हम पहले 8 सितंबर को हमने कॉलेज प्रशासन को या कॉलेज मैनेजमेंट को इस बात से अवगत कराया था कि हमें INC की सूटेबिलिटी चाहिए, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपको 15 तारीख तक मिल जाएगी। फिर हम 18 तारीख को वापस कॉलेज गए, वो हमको गुमराह कर रहे थे कि INC की मान्यता नहीं चाहिए। उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर दिखाया कि INC की मान्यता नहीं चाहिए, ये देखो INC चाहिए, INC नहीं चाहिए, केवल RNC चाहिए। और हमने बोला कि ये देखो RRB ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया था, वो नोटिफिकेशन मैंने सर को दिखाया, फिर दिखाया कि इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि क्या INC की मान्यता चाहिए। अगर हम फॉर्म भी भर भी देते हैं, मान लो एग्ज़ाम फाइट हो भी जाती है, तो हमें DV के टाइम पे INC की मान्यता के लिए जो एलिजिबल नहीं करके हमें क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है और जॉब नहीं प्रोवाइड की जाती है। तो हमें कुल मिलाकर हमारी मांग यही है कि हम आज यहाँ BJP कार्यालय में इसीलिए आए हैं। एक तो मैं जो BJP की पहले कुछ रह चुकी है सदस्य वगैरह, तो वो क्या कर रही है, एक प्रकार से BJP का नाम खराब करने का काम कर रही हैं। तो हम आज या BJP कार्यालय इसीलिए आए हैं ताकि जो BJP के जो मुख्य चीफ्स हैं, CM वगैरह हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनको इस बात से अवगत करा सकें कि BJP का नाम इस प्रकार से ख़राब हो रहा है। और जो आपके छात्र हैं, जो नवयुवा हैं, जैसे हम नर्सिंग के छात्र हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ होगी और हमें आगे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो जल्द से जल्द हमारी जो भी परेशानी है उनको सॉल्व किया जाए। सर क्या कहेंगे आप? जी सर, मेरा नाम गोविंद राम सैनी है। हमारी सबसे बड़ी और मेन मांग यही है कि हमें INC सूटेबिलिटी प्रोवाइड करे सभी बच्चों को। 120 स्टूडेंट हैं हम 3 बैचों के। तो हमने नर्सिंग में एडमिशन इसीलिए लिया है कि हमें एक नर्स के काबिल बनाया जाए और INC की मान्यता ये दी जाए। इससे हम विदेश में और सेंटर में रणनीति क्या रहने वाली है? रणनीति तो ये है सर, हमें INC की सूटेबिलिटी ला के दे या फिर अपनी तरफ से ये कुछ प्रोसेस। आप क्या कदम उठाएंगे? हम तो धरने पे बैठे हैं सर कॉलेज के। कब तक बैठेंगे धरने पे? जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी। जब उसके बाद में अगर एक लिमिट होती है धरने की भी, एक समय होता है, सीमा होती है, फिर जब तक प्रशासन, हम BJP कार्यालय भी इसीलिए आए हैं कि 3 दिन से प्रशासन हमारा कुछ सुन नहीं रहा है, कॉलेज प्रशासन। तो इसीलिए आए हैं कि BJP का नाम ख़राब कर रहे हैं। वो BJP की धमकी देते हैं कि हम यहाँ के, मैं BJP की अध्यक्ष रह चुकी हूँ और सेंटर में, स्टेट में BJP की गवर्नमेंट है, तो आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, आपको जो करना है कर लो। और जैसे हमें ये कुछ प्रोसेस वगैरह ये कुछ लिख के भी नहीं दे रहे कि हमने ये प्रोसेस कर दी अपने एंड से। तो हमें सिर्फ यही है कि INC की मान्यता चाहिए। हाँ, भ्रमित किया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हालात ये हैं कि अब 100 से 150 के छात्र लगभग हैं। सुपर किंग कॉलेज का मामला अकेले का नहीं है। ये पूरे जो बताया कि छात्रों ने कि कई कॉलेज ऐसे हैं जिनमें केवल और केवल INC के नाम पे धोखा और छलावा किया जाता है। इनके साथ मोटी फीस वसूली जाती है INC के नाम पे, लेकिन उनके पास डिग्री केवल RNC की है। लगातार कोशिश कर रहे हैं ये कि उनको सर्टिफिकेट दिखाया जाए, कोई प्रमाण ऐसा दिया जाए जिससे इनसे विश्वास हो सके कि वो पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं या जो कोर्स कर रहे हैं वो INC का कर रहे हैं। ऐसे में अगर इन फ्यूचर का इनका ये भी कहना है कि फ्यूचर में किसी भी एग्ज़ाम से ये बाहर होते हैं और किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए काबिल नहीं होते हैं, तो तमाम जिम्मेदारी जो है वह कॉलेज प्रशासन की होगी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी है कि BJP का नाम लेकर धौंस दी जा रही है, इनको धमकियाँ मिल रही हैं लगातार कि BJP जो है, जो निर्मला है यहाँ पे जो बताया कि डायरेक्टर है, वो BJP में कुछ पद पर रह चुकी हैं पूर्व में, और वो साफ साफ धमकी देती हैं इन छात्रों को कि कैसे भी ये चुप रहें और शांत रहें, धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट नहीं करें। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बार धमकी ये देती है कि मैं BJP की पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी हूँ, वहीं पे सेंटर में और राजस्थान प्रदेश में दोनों जगह BJP की सरकार है, तो आप हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी को लेकर आज ये तमाम छात्र हैं BJP कार्यालय, प्रदेश कार्यालय पहुँचे हैं उन नेताओं से मिलने के लिए। ऐसा इसलिए कि कहीं ना कहीं जो BJP का नाम है वो ख़राब हो रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि कैसे भी कहाँ तक BJP सरकार इनकी सुनती है। क्या रामराज की डबल इंजन सरकार में इनकी मांग सुनी जाएगी या फिर ये ऐसे ही धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। सहयोग कैमरा पर्सन आशीष के साथ संदीप अग्रवाल, पोलिक्रसी न्यूज़, जयपुर।